नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। कहते हैं कि जीवन में शिक्षा और ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप जितना ज्यादा खर्च करते हैं वो उतना ही ज्यादा बढ़ता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कि ऐसे ही मेहमान से जिन्होंने अपने जीवन में जितना ज्ञान हासिल किया, आज उसी के जरिए युवा पीढ़ी को सफलता की सीढ़ी चढ़वा रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल के चेयरमैन अनिल सोमानी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, आप अपने ज्ञान के जरिए युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म तैयार आपने किया है बिजनेस स्कूल, जिसमें युवाओं को बताया जा रहा है किस तरीके से वो बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अपना उद्योग लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉलेज की बात करते हैं, इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो किस तरीके से युवाओं को तैयार करता है? तो देखिए, ऐसा है, ये जो कॉलेज हमने शुरू किया है ये ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन है। और आज के तारीख में मात्र ग्रेजुएशन करना किसी भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन करना उसे एकदम आवश्यक है। तो एक प्रथम तो ये, दूसरा ये कि हम उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं ताकि वो अपने जीवन में जहाँ भी कार्य करें, चाहे वो किसी कंपनी में नौकरी करें या स्वयं का उद्योग या व्यापार लगाएं, उसको उसमें पूरी सफलता अर्जित हो। तो इस तरह का जो हम प्रैक्टिकल ज्ञान उसको स्टूडेंट को देते हैं, उसी से हमारी स्टूडेंट की सक्सेस होती है। और स्टूडेंट की सक्सेस होती है तो हम उसको मानते हैं कि हमारी सक्सेस होती है। हमारा कोई भी स्टूडेंट लाइफ में कहीं भी अच्छा करता है तो हम सब जितना भी हमारे यहाँ टीचर्स और फैकल्टी है, इतने उत्साहित और इतने खुश होते हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जी, अच्छा सर, फर्स्ट टाइम जितना यूनिक नेम है, इसका फुल फॉर्म भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स ऑफ 73 IIMA, इसका क्या मतलब है, जरा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा, और कैसे आप लोगों को लगा कि ये नाम रखना चाहिए? तो ये सन 2007 में हम जो पूरे IIM अहमदाबाद का हमारा 1973 का पास आउट का ये बैच था, हम 2005 में एक लोकेशन पे मिले थे औरंगाबाद के अंदर। और वहाँ हमने सबने मिलके सोचा कि भाई कैसे हम जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो हम IIM अहमदाबाद और इन अच्छे कॉलेजेस में पढ़े हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बालक हैं जिनमें प्रतिभा होती है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का। तो क्यों नहीं हम अपना ज्ञान उनके साथ में शेयर करें। तो इस भावना को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कॉलेज शुरू किया। हम 7 फ्रेंड्स मिलके, जो 1973 में हम पास आउट हुए थे IIM अहमदाबाद से, तो हम 7 फ्रेंड्स ने मिलके ये कॉलेज शुरू किया या इसकी हमने स्थापना की। तो जब हम कर रहे थे तो हमने नाम सोचा कि हम क्या करें, और हमें सबसे अच्छा नाम यही लगा कि फ्रेंड्स ऑफ 73 ऑफ IIM अहमदाबाद। इसके अंदर बहुत ही एक यूनिक मैसेज भी है, वो ये है कि सन 1973 में हम फ्रेंड्स थे, और सन 2007 में भी हम फ्रेंड्स थे, और सन 2024 में भी हम फ्रेंड्स हैं। तो ये जो हमने फ्रेंडशिप के बॉन्ड्स IIM अहमदाबाद में बनाए, उनको हम ताउम्र ज़िंदा कर रखे हैं। और वो एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसी ट्रस्ट है कि हमें हमेशा और यही मैसेज हम अपने स्टूडेंट्स को भी देते हैं कि ऐसे फ्रेंडशिप के बॉन्ड्स बिल्ड करें जो कि उन्हें सारी उम्र लास्ट करें। बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस स्कूल के नाम में ही फ्रेंड्स है, तो जाहिर तौर पर जो वहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, और कहते हैं कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पर आप दोस्ती के साथ पढ़ा सके, एक अच्छा एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट हो। अगर फर्स्ट टाइम की बात करते हैं तो किस तरीके का एनवायरनमेंट जो है ये प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को? तो स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज में अगर हम एनवायरनमेंट देखें तो एक और तो फैकल्टी है और दूसरी ओर स्टूडेंट्स हैं। हमारी जो फैकल्टी है उसमें भी आपस में इस तरह का भाईचारा है, एक फ्रेंडशिप है, एक कॉलेजियल एटमॉस्फेयर है जो कि हम आपस में रखते हैं, और वही भावना हमारे स्टूडेंट्स के साथ रहती है। हम उनको किताबी एजुकेशन नहीं देते, हम उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं। हमारी जितनी भी फैकल्टी है वो सब, उसमें से अधिकांश IIM से पढ़ी हुई है। वो काफ़ी साल उन्होंने कॉरपोरेट में काम किया, और वो अपना जो पूरा निचोड़ है अपने एक्सपीरियंस का, अपने 2 साल IIM में गुजारने का, वो सारा एक्सपीरियंस, उसका निचोड़ फर्स्ट टाइम के क्लासरूम में लेके आते हैं, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, जिसको कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। उसके माध्यम से
हम स्टूडेंट्स को ज्ञान देते हैं। जी। अच्छा सर, आप ग्वालियर के प्रथम नागरिक भी बने जहां पर जिसे आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम अहमदाबाद के कॉम्बिनेशन में पढ़ने का मौका मिला। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तो ये भी एक बड़ी अजीब सी कहानी है। जी। मेरे परिवार में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था। मेरे पिताजी 4th क्लास पास थे और मुझे किसी तरह का उनसे कोई डायरेक्शन नहीं मिलता था कि मैं क्या करूं अपने जीवन में। लेकिन मेरे पिताजी की ये बड़ी एक धारणा थी, बड़ी इच्छा थी कि उनके बेटे कहीं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने आप रिसर्च की। मैंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैं जेईई में फ्लाइंग कलर से ऑल इंडिया रैंक 63 से मैं पास आउट हुआ। और जब आईआईटी मैंने कंप्लीट किया तो उस समय मेरे को अमेरिका में बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिला था। लेकिन तब हिंदुस्तान में आईआईएम का पदार्पण हो चुका था। आईआईएम अहमदाबाद और कलकत्ता दोनों यहाँ पर स्थापित हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि स्टडी किया, मैंने उसकी फिर से रिसर्च की कि एमबीए एक ऐसी फील्ड है जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की रुचि होने वाली है, बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च होने वाली है। तो फिर मैंने एमबीए करने का निर्णय किया। और आप ये देखिए कि ग्वालियर में उस समय ना तो कोई आईआईटी में जा पाता था और आईआईएम अहमदाबाद में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। तो ये एक सबसे पहला नागरिक जो मैं बना, मुझे इस बात की काफ़ी गर्व है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस चीज़ से। अच्छा सर, क्योंकि आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड आपकी फैमिली का है, बिजनेस रहा है, तो क्या कभी आपने पहले सोचा था इस तरीके का कि आगे चलकर बच्चों को बिजनेस के बारे में ही बताना है, उन्हें इसी तरीके से तैयार करना है ताकि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर वो अपना उद्योग, अपना व्यापार लगा सके? तो अगर सच पूछें तो मैंने जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा था। ये एक ऐसा डिसीजन, जैसा मैंने बताया कि सन 2005 में जब हम लोग सब मिले, हम ये मान के चलिए कि हमारी अपनी बिजनेस की स्वयं की इनिंग्स पूरी हो चुकी थी। हमने अपनी लाइफ में जो करना था, जो अचीव करना था, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, अपनी बिजनेस की लाइफ में जो भी धन कमाना था, सब हम कर चुके थे। और हमारे मन में एक धारणा आई कि क्यों नहीं अब हम इसका ज्ञान का उपयोग बच्चों को पढ़ाने में, उनको सिखाने में और उनको उनका करियर और भविष्य बनाने में इसको लगाएं। तो ये शुरू में नहीं था, ये 2005 के बाद ही ये निर्णय बना। और मैं आज मुझे ये 15 साल बाद मैं ये कह सकता हूँ या 20 साल बाद मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा निर्णय था। जो खुशी हमें आज इस यंग जनरेशन का करियर बनाने में होती है, उसका अपार खुशी है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जी सर, फर्स्ट टाइमर बिजनेस स्कूल जहां तक आज जिस मुकाम पर पहुंचा है और आप जहां तक पहुंचे, क्या कुछ चैलेंजेस आपने देखे अपने इस जीवन में? तो आज कोई भी काम करें, चैलेंजेस तो उसमें अच्छे आते ही, बहुत सारे आते हैं। और बिना चैलेंजेस के कोई सक्सेस नहीं होती। तो डेफिनेटली फर्स्ट चैलेंज इज़ टू गेट अच्छी फैकल्टी लाना, अच्छे स्टूडेंट्स को लाना, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कि पढ़ाई करने में, सीखने में रुचि है, और फिर उनको पूरी तरह से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये हमें पहले दिन से महसूस हो रहे हैं। फिर एक तीसरा जो चैलेंज आता है वो ये है कि ये निर्णय करना कि कौन सा स्टूडेंट बिजनेस करना चाहेगा और कौन सा जॉब करना चाहेगा। उनको प्लेसमेंट कराना भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है एक हमारे बिजनेस स्कूल का, तो वो भी हम बड़ी अच्छी तरह से कराते हैं। तो एक पूरा पैकेज है कि अच्छे स्टूडेंट को लेना, उसको अच्छा करिकुलम देना, अच्छी फैकल्टी द्वारा उसको पढ़ाई कराना और फिर उसको एक अच्छी कैरियर में उसको सेट करना। तो ये एक प्रोसेस है और धीरे धीरे हमारी इच्छा यही है कि हमारे यहाँ जो हमारे स्टूडेंट का इंटेक है वो अच्छा होता रहे, वो और ऊपर जाए, ताकि वो अपनी लाइफ में अधिक से अधिक सक्सेसफुल हो सके। जी अच्छा, फर्स्ट टाइमर बिजनेस स्कूल की बात करें सर, तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर करवाए जाते हैं?
तो हम जो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल में मुख्य रूप से एक ही कोर्स कराते हैं जिसको कि हम अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम कहते हैं। वो AICTE अप्रूव्ड PGDM है प्रोग्राम, और ये उसकी मान्यता AICTE से, जो कि गवर्नमेंट की बॉडी है, उससे है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इसमें स्पेशलाइजेशंस जो हैं वो हम कई सारे कराते हैं। मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, ऑपरेशंस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, HR है, एनालिटिक्स है, और अब एक नया स्पेशलाइजेशन हम इसमें जोड़ रहे हैं, वो है AI का। क्योंकि बिना AI के आगे आने वाले भविष्य में कुछ भी नहीं है, सब कुछ है AI पे धीरे धीरे निर्भर होता जाएगा। तो AI का स्पेशलाइजेशन भी हम अब उसमें जोड़ रहे हैं। जी। अच्छा सर, इन दिनों शिक्षण संस्थानों पर कई तरह के आरोप लगते हैं। कहा जाता है कि अभी शिक्षा का मंदिर कम है और जेब भरने का अड्डा ज़्यादा बन गया है। अब एक इंस्टीट्यूट के फाउंडर के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ तक ये सही है, और फर्स्ट टाइमर की अगर हम बात करें तो बाकी इंस्टीट्यूट से कितना ये अलग है? तो फर्स्ट टाइमर मैं कई और इंस्टीट्यूट्स की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट टाइमर की बात कहता हूँ कि ये प्योरली प्रोफेशनली रन इंस्टीट्यूशन है। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक प्रोफेशनल्स हैं। मैं फर्स्ट टाइमर बिजनेस स्कूल का चेयरमैन हूँ, लेकिन मैं ये नहीं है कि मैं किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठा रहता हूँ, स्टूडेंट से मिलता नहीं हूँ। मैं रोज़ साल में 365 दिन मैं रोज़ कॉलेज आता हूँ, 8 घंटे कम से कम कॉलेज में अपनी ड्यूटी निभाता हूँ। मेरे कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी समय चाहें वो वॉक इन कर सकते हैं, क्योंकि मेरी और मेरे साथ में हमारी सारी फैकल्टी की ये मान्यता है कि स्टूडेंट्स से हमें, हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं। अगर स्टूडेंट्स नहीं तो हम कुछ भी नहीं। इसलिए सर्वप्रथम स्टूडेंट और उसके बाद में कुछ और। तो जॉब तो कभी भी है, स्टूडेंट्स वॉक इन कर सकते हैं, उनकी कोई भी समस्या हो वो उसका आराम से डिस्कशन कर सकते हैं और उसका सलूशन वो मुझसे लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट टाइमर में एक खासियत है सब बिजनेस स्कूल से, और सब मैं तो कह रहा हूँ कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एकदम फ़र्क है कि हम पूरा सिर्फ प्रोफेशनली इसको मैनेज करते हैं, प्रोफेशनली रन करते हैं। बिल्कुल सर, किसी भी बिजनेस को करने के लिए कहा जाता है कि किताबों से ज़्यादा अनुभव काम आता है, क्योंकि बिजनेस आप करते हैं उसमें प्रॉफिट से ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉस के, और ऐसे में इंसान को कैसे संभलना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका ज्ञान हासिल करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइमर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को किस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि वो मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सके? तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बिज़नेस करने के लिए ये आवश्यक है कि किताबों से ज़्यादा उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, उसको एक्सपीरियंस हो, और उसी से उसको ज्ञान मिलता है। ठोकर खा के ही, जिसको हम कहते हैं ठोकर खा के ज्ञान मिलता है। तो हम इस चीज़ को कैसे ये उसको सिखाते हैं, कैसे बताते हैं, वो ये है कि एक बिज़नेस स्कूल्स में, हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल और वहाँ से IIM अहमदाबाद में और फर्स्ट टाइमर बिज़नेस स्कूल में एक केस मेथड ऑफ स्टडी इसमें आया, जिसमें कि हम बिज़नेस सिचुएशंस को स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं जी। और फिर पूरे क्लास में मतलब कई घंटों तक उसके ऊपर डिस्कशन होता है। और डिस्कशन के बाद में, जैसे कि सागर में मंथन होके फिर अमृत निकलता है, तो उस डिस्कशन के बाद में जो सोल्यूशन निकल के आता है उससे स्टूडेंट को बड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है। और फिर जब वो रियल लाइफ में कभी भी किसी भी बिजनेस सिचुएशन में जाता है तब वो याद करता है कि अरे हमने कॉलेज में ये पढ़ा था और इस केस की डिस्कशन के टाइम पर हमने ये सोल्यूशन निकाला था, और उसी का वो वहाँ पर इस्तेमाल करके और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये जो केस मेथड है टीचिंग का, ये उसके बहुत काम आता है। बिल्कुल। अच्छा सर, एडमिशन के वक्त कई इंस्टीट्यूट जो है प्रॉमिस तो करते हैं स्टूडेंट्स से कि उन्हें प्लेसमेंट दे दिया जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्लेसमेंट दिया नहीं जाता, जिसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो मायूस हो जाते हैं। फर्स्ट टाइमर की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट को लेकर किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है? तो प्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि फर्स्ट टाइमर में बहुत ज़्यादा, फर्स्ट टाइमर की तरक्की में बहुत ज़्यादा इसका रोल रहा है।
हम अपने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस करते हैं कि हम 100% प्लेसमेंट देते हैं और एक्चुअली में ही हम उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, एक अंग्रेज़ी का वर्ड है पैशनेट। तो हम फर्स्ट टाइमा में एजुकेशन के बारे में पैशनेट हैं, उनकी स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में पैशनेट हैं, उनकी ग्रूमिंग के बारे में पैशनेट हैं और उनके प्लेसमेंट के बारे में भी पैशनेट हैं। जब तक कि हम इन चारों चीज़ों में अपने आप को अपने मापदंड पे हम अपने आप को पूरे नहीं माप पाते हैं, तब तक हम सांस नहीं लेते, हम चैन नहीं लेते। तो इनको 100% क्या, कई बार तो ऐसे भी हुए हैं कि हमारे स्टूडेंट्स 2-2, 3-3 जॉब्स लेके भी बाहर निकले हैं जी। तो 100% प्लेसमेंट फर्स्ट टाइमर की एक आवश्यक नीति है और एक आवश्यक एक्शन प्लान भी है। सर, कैसा लगता है जब फर्स्ट टाइमर से पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं अपने जीवन में सफल होते हैं, सक्सेस को हासिल करते हैं, और जब आपसे मुलाकात होती है तो कैसा महसूस होता है आपको? मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि उसको उस समय जो खुशी महसूस होती है उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है। और जब स्टूडेंट आता है और कई बार तो कई सालों के बाद आता है, चेहरा बदल जाता है, हम पहचान नहीं पाते, और वो आके पैर छूता है और फिर बोलता है कि सर आप भूल गए, मेरा ये नाम है और अब मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो जो उसको जो अनुभूति उस समय होती है वो बहुत ही गजब होती है, बहुत अच्छी होती है। अच्छा, फर्स्ट टाइमर का आगे क्या प्लान है, क्या प्लान कर रहे हैं आप? तो देखिए, मैं अभी आपको जिक्र किया था कि एक तो ये है कि अभी मंजिल बहुत है, आगे है, बहुत काम करना है। हमको फर्स्ट टाइमर को मतलब देश के टॉप 10, टॉप 20 बिजनेस स्कूल्स में लेके आना है। उसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपने स्टूडेंट्स की क्वालिटी बढ़ाएं, ये आवश्यक है कि हम उनको अच्छे से अच्छे नौकरी दिलवाएं, ये आवश्यक है कि हम उनको अच्छे बिजनेस प्लान्स दें ताकि वो कहीं हर कंपटीशन में और हर लेवल पे वो आगे आएं। और ये सब अगर हो गया तो उसके बाद हम ये सोचेंगे कि हम उसके साथ में और दूसरे कोर्सेज ऐड करें। इस प्रोग्राम के जरिए आप हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि अगर यहाँ पर यूथ देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो जाहिर तौर पर वो चाहेंगे कि वो कुछ सीखे आपसे और इंस्टीट्यूट से, तो क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं को बिजनेस को लेकर? किस तरीके से उन्हें डिसीजंस लेने चाहिए अपने जीवन में, अगर किसी तरीके से बिजनेस को लेकर अगर वो कदम उठा रहे हैं तो आज के युवाओं के पास में बहुत ऑप्शंस हैं जी। हम जब अपना कैरियर चूज करते थे तो हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते थे। अक्सर ये होता था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, और जो माँ बाप ने कह दिया वही हम कर लेते थे। लेकिन आज नहीं, एक नीति है और वही एडवाइस मैं सबको देता हूँ कि फॉलो योर पैशन। जो भी है आप पैशन अपना फॉलो करें, लेकिन इसमें एक राइडर मैं लगाता हूँ कि पैशन के साथ साथ ये भी देख लें कि भाई हाउ मच रूम इज़ देयर एट द टॉप, कि ऊपर कितनी जगह है। और जब मैं ये कहता हूँ कि ऊपर कितनी जगह है तो मैं फिर उसके साथ में मुझे लगता है कि MBA से अच्छा कोई कैरियर नहीं है। आज चाहे साल में 10,000 MBA बने, चाहे 20,000, प्रत्येक MBA के लिए कि कोई ना कोई नौकरी है। वो 1 करोड़ की महीने, 1 करोड़ रुपए साल की भी नौकरी हो सकती है और 5 लाख रुपए साल की भी हो सकती है। जिस स्तर का कॉलेज है, जिस स्तर का कैपेबिलिटी स्टूडेंट की है, उसी के हिसाब से उसका कैरियर बनना निश्चित है। और वो फिर धीरे धीरे जैसे भी वो अपना ज्ञान अर्जित करता है, कॉर्पोरेट में अपना एक्सपीरियंस लेता है, उसको आगे उसी के हिसाब से तरक्की होती है। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ फर्स्ट टाइमर बिजनेस स्कूल के चेयरमैन, जिन्हें आपने सुना, जिन्होंने बिजनेस को लेकर जानकारी दी है और इन्होंने बताया है कि किस तरीके से युवाओं के सामने काफ़ी स्कोप है, वो इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट टाइमर बिजनेस स्कूल आपको तैयार करता है, जो आपको प्लेटफॉर्म देता है कि आपको अपने जीवन में किस तरीके से उद्योग और व्यापार को लेकर कदम बढ़ाना है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।